नमस्कार बहनों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज बहनों, हम जो कर्म कर रहे हैं या करते हैं उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें किस तरह के कर्म करना चाहिए, इन सभी बातों का इस वीडियो में मैं आपको गहराई से बताऊंगी। अगर बहनों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो शुरू करते हैं कर्म के बारे में। अगर बहनों व भाइयों हम किसी भी प्रकार का कर्म करते हैं, उससे पहले अगर हम गीता के कर्म प्रदान को ध्यान से पढ़ लें तो हम कर्म करते समय बहुत ही सावधानी बरतेंगे। हम इसलिए कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस ईश्वर की संरचना ऐसी बनाई गई है कि आप जिस तरह के कर्म करोगे उनको हर हाल में भोगना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में हमें इन कर्मों को भोगना तो पड़ेगा। ऐसी विचारधारा हमारे मस्तिष्क में आ जाएगी तो हम बुरे कर्म नहीं करेंगे। गीता में यह बात स्पष्ट कही गई है कि हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे आगे भाग्य का निर्माण करेंगे। अगर हम अब अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और अब अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो इस जन्म में या अगले जन्म में हमें इन बुरे कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ेगा। बहनों, भगवान की न्याय व्यवस्था इतनी सटीक है कि भगवान के पास देर है लेकिन अंधेर नहीं। जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा। देर हो सकती है लेकिन हम बुरे कर्मों के फल से बच नहीं सकते। इसलिए हमें कर्म करते समय इन बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बहनों, एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि हम हमारे जिन दुखों के लिए भगवान को दोष देते हैं, लेकिन वास्तव में उन दुखों का वास्तविक कारण हम ही हैं। हमने जिस प्रकार के कर्म किए उनकी सजा हम भुगत रहे हैं। इसमें भगवान को कोसने बिल्कुल गलत है। हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें कब मिलेगा समय निश्चित नहीं है, लेकिन मिलेगा जरूर। उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। बहनों, हम हमारे जीवन में एक बात सोचते हैं कि यह आदमी अच्छा नहीं कर रहा है, फिर भी सब कुछ सही चल रहा है। हम इस बात से भ्रमित हो जाते हैं कि ईश्वर की संरचना ऐसी बनाई गई है कि जब तक उसके पुनर्जन्म के पुण्य समाप्त नहीं होंगे तब तक वर्तमान बुरे कर्मों का प्रभाव नहीं दिखा देता। जैसे ही पुनर्जन्मों के पुण्य समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही वह बुरे कर्मों की सजा का भागीदार हो जाता है। वारे ईश्वर, कैसी संरचना बनाई, इसको जो समझ गया वो इस जन्म में बुरे कर्म नहीं करेगा। अब बात आ गई कि हमें जो वर्तमान दुख मिल रहे हैं उनको झेलना तो पड़ेगा, निश्चय है। इसलिए इन कष्टों को रो रो कर नहीं झेलना है, क्योंकि ये तो निश्चित है कि इन दुखों का कारण हमारे ही कर्म है और किसी के नहीं। इसलिए कर्म अच्छे करो जिससे इन वर्तमान दुखों को कम कर सके। एक बार की बात है, भीष्म ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैंने तो ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया कि मुझे बाणों की सया पर सोना पड़ा। तो भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आप उस समय को भूल गए हो जब आप किशोर अवस्था में थे। ये तो आप जंगल में घूमने गए और वहाँ पर आपने चींटियों के शरीर में कांटे की कीलें चुभाई थी। उसी कर्म की सजा आपको घूमते घूमते अब मिल रही है। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह आपके ही कर्मों की सजा है। बहनों व भाइयों, आप एक बार सोच के देखो कि इस संसार में ऐसी कौन सी चीज इकट्ठी कर सकते हैं जो इस जन्म में भी काम आए और अगले जन्म में भी काम आए। तो आपने सोचा कि वो चीज हमारे कर्म ही है। जो अच्छे कर्म हमारे इस जन्म में भी काम आएंगे और मरने के बाद हमारे साथ वो अच्छे कर्म आगे भी जाएंगे। आगे जाकर हम जिस भी योनि में प्रवेश करेंगे वहाँ हमारे भाग्य के निर्माण में काम आएंगे। तो बहनों व भाइयों, अच्छे कर्म कीजिए, हमें अच्छा फल जरूर मिलेगा। बहनों, मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको गीता के कर्म प्रदान उपदेश का ज्ञान करवाया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ।